मैं अपने डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को शॉल बना करके सर का सम्मान करें। नेक्स्ट में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कार्तिक शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा वो सर को शील्ड देने में सम्मान करें। डॉक्टर अनिल गुरनानी सर हमारे ग्रुप के क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर हैं, जो कि हमारे साथ लगभग 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं और आज कैलाश अस्पताल का आईसीयू जिस लेवल पे जाना जाता है वो सब कुछ सर की ही देन है। उनके बाद बैठे हैं डॉक्टर कार्तिक शर्मा, जो कि हमारे कैलाश अस्पताल समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर पूरे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। उनके बाद नेक्स्ट पद्मश्री डॉक्टर पी.के. दवे सर हमारे मुख्य अतिथि हैं और सर को ऑर्थोपेडिक की दुनिया में भीष्म पितामह और पितामह ऑफ ऑर्थोपेडिक के नाम से जाना जाता है। सर एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर रहे हैं और आज भी इस वक्त भी प्रेसिडेंट के पद पर नागपुर एम्स के अंदर कार्यरत हैं। यहां से ही सर कार्य करते हैं और सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट दुनिया के दूर दूर कोनों में अपना नाम कमा करके और लोगों के हड्डी रोग विशेषज्ञता के अंदर बेस्ट से बेस्ट मदद कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपकी प्रतिभाएं आज मुझे यहाँ पर खड़े होने का मौका मिला। बहुत बहुत स्वागत सर। उनके नेक्स्ट हमारे डॉक्टर श्रीकांत शर्मा सर, डायरेक्टर कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और सर एक एमिनेंट न्यूरो सर्जन हैं और अपना सारा समय न्यूरो सर्जरी के नाम पर देते हैं और अस्पताल के भी रखरखाव में हमारी बहुत मदद करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो सर्जरीज इस अस्पताल के अंदर अगर आती है तो डॉक्टर श्रीकांत शर्मा के नाम से ही आती है। सर बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हमारी निदेशक डायरेक्टर कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल डॉक्टर पल्लवी शर्मा। मैम पेशे से एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई सर्जन हैं, लेकिन अपना अभी पूरा समय एडमिनिस्ट्रेशन में देती हैं और हमारी पथ प्रदर्शक है मैडम। उसके बाद डॉक्टर रितु वाला मैम हमारी ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं। सारा मेडिकल का एडमिनिस्ट्रेशन कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का डॉक्टर रितु वाला मैम ही देखते हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर अनुज जैन, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड सीनियर रोबोटिक सर्जन ऑल्सो। सर अपने नाम को इतना पहले ही फैला चुके हैं कि अभी सर के नाम का पूछते हुए लोग अस्पताल के अंदर आते हैं कि मुझे डॉक्टर अनुज जैन से इलाज कराना है, चाहे वो रोबोट से करें चाहे बिना रोबोट से करें, लेकिन हमको सर से मिलना है। तो सर का इतना नाम है और सर का इतना अच्छा हाथ है कि एक अपना अलग से ऑर्थोपेडिक में सर ने अपना नाम बनाया है। मैं आप सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे कैलाश हॉस्पिटल में बुलाया यहाँ पर एक नई चीज़ के लिए, जो कि रोबोटिक सर्जरी कहलाती है वो है। और मैंने रोबोटिक सर्जरी पहले अपने यहाँ भी लगवाई थी बहुत पहले, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी सर्जरी है जो कि मरीज़ के लिए भी बड़ी अच्छी है और उसमें मरीज़ के लिए जल्दी ठीक होना और बहुत डिसीजन के साथ ठीक होती है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कहूँगा कि कैलाश हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया है और जिससे कि बहुत सा फायदा हो जाता है और बहुत से मरीज जो हैं आकर के पेशेंट में
मैं क्या कहूँ, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था, वहाँ भी मैंने रोबोट बनाया था और मैं बहुत सारी चीज़ें करवा के आया था। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं सन 56 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिट हुआ था और मैं 2003 में चले गया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इतना लंबा कार्यकाल किसी डायरेक्टर का नहीं था, सिर्फ मेरा ही था। और उसके बाद जो बहुत सारे उपलब्धियां जो मैंने वहाँ पर की एम्स इंस्टीट्यूट में, वो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना भी चाहता था। लेकिन मेरे जो रिटायरमेंट हो गई, तो रिटायरमेंट की वजह से मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर सका जो मैं कर सकता था। और दूसरी बात ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं नोएडा में आया 2003 में रिटायरमेंट के बाद, तो मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर महेश शर्मा से। और डॉक्टर महेश शर्मा बोले कि आप तो सर्जन्स के विश्वविद्यालय में हो, तो आप तो यहीं पर रहो, यहीं काम करो। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को सराहा और समझ लिया। और एक बात और भी बताऊँ कि यहाँ पर बहुत से पेशेंट आते थे जो कि सर्जरी भी शायद करना चाहते होंगे, लेकिन मैंने नहीं होने दिया। आप सर्जरी मत कराइए, आप उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। वो सर्जन यहाँ शायद है नहीं, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो मैंने उनको भी बहुत से लोगों को किया। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँगा, मैं जब कैलाश हॉस्पिटल में ऑफिसर में जब चलता था, तो मेरे आगे और पीछे 3 बंदूक थी पीछे और 3 बंदूक थी आगे। एंड आई वॉज वेरी वरीड एक्चुअली। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात है। बट आई थिंक लकीली फॉर द सर्जन एंड फॉर द पेशेंट एवरीथिंग वेंट ऑल राइट, दे वर ऑल राइट। बहुत याद करते हैं अभी, और मुझे कहते थे कि आप तो हमारे गांव में आइए, हम आपसे बड़ा स्वागत करेंगे। एनीवे, दैट्स ए स्टोरी व्हिच आई रिमेंबर as far as Kailash Hospital is concerned. Last of time, I would say that the hospital has a name and a fame, and one must understand that Kailash Hospital has grown up by leaps and bounds as a different hospital, and I'm sure I say tribute all the people around, tribute to all the people who have worked here and are working very hard. A very select hospital in this part of the world. I think Kailash Hospital has a name and a fame, and it will actually be a proud moment. And unfortunately, Dr. Mahesh Sharma is not here. Otherwise, I would say that it's because of his tireless work in this building, this hospital, this one, and so many other hospitals also, which I think is a tribute to his talent and to his political achievement also, I would say. I think this is something which I remember. And lastly, I would say that I am very grateful that I have been called here for starting this robotic surgery. I think one of the things that probably this part of the world did not have and is now having. It's a great tribute
to the management and to tribute to the doctors who are working here. And I think I can see a lot of people here who have done so much. I have not. Once I came here, and one of the orthopedics said आप हमारे अस्पताल में आइए जरा वो कोई was one kind of a person who was very well known, not in good terms, but he came and I was called to treat him in this hospital. Anyway, once again I would like to thank the management of this hospital, the doctors, the ladies around, and they have done marvelously well to have brought up this hospital and to brought up this surgery, the type of surgery, robotic surgery, known for being the kind of thing that is one requires in this. I also would like to tell and share with you, with my colleagues, you are all my colleagues, that robotic surgery has been known all over the world, but in this part of the world, I think this is the first time it has happened, and credit goes to the management, to Dr. Sharma and the team which has actually made it possible for robotic surgery to be started. Thank you very much. Thanks a lot, sir, from the bottom of our heart, sir. Thanks for your kind words, sir. And हम इनसे इंस्पिरेशन लेंगे, sir, और I promise you, हम future में भी try and do good things, better things, and robotics के फील्ड में सर उससे भी आगे और अच्छा काम करेंगे. Thanks a lot, sir. डॉक्टर साहब खर्चा कितना लगेगा एक सर्जरी का? और सर भी रोबोटिक्स का ही जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, तो मैं सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें. Good afternoon. Dr. P.K. Dave is a father figure in orthopedics. उनके बाद कुछ भी बताना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत मुश्किल होता है. फिर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो यहाँ मीडिया से भी हैं, आम जनता से भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं. उनके लिए मैं थोड़ा दो शब्द बताऊँ. श्रीकांत जी, डॉक्टर पल्लवी, इन लोगों के, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर इन सब के प्रयास से ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल प्रोवाइड करने जा रहा है. अभी तक पूरे इस पार्ट ऑफ एनसीआर में, यानी कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा में कोई भी फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट नहीं है. एक दो रोबोट हैं अवेलेबल एक दो अस्पतालों में, लेकिन वो सारे सेमी ऑटोमेटिक हैं. सेमी ऑटोमेटिक रोबोट हैं जो कि आधा काम करते हैं रोबोट के थ्रू, आधा जो है वो मैनुअल होता है, अस्पताल भी खुद करता है सर्जन. और ये जो पहला रोबोट है जो फुल्ली ऑटोमेटेड है, मतलब इसमें सबसे पहले घुटने का एक सीटी स्कैन किया जाता है. सीटी स्कैन करने के बाद उसकी एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग को रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है. जब सीटी स्कैन के बाद जब प्लानिंग को रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ उसको कमांड देनी होती है. सर्जन का रोल है उस रोबोट को कमांड देना, पोस्ट फायरिंग और कटिंग वर्क जो है सारा, बैलेंसिंग वर्क, एवरीथिंग वो सारा रोबोट करता है.
और वहीं के वहीं फाइनल चेक भी हो जाता है कि भाई हमारा जो है सर्जरी वो बहुत अच्छा हो गया है, हमारा रोबोट जो है काम कर रहा है, उसमें बैलेंसिंग ठीक है। अगर कोई बीच में हमें कोई प्लान चेंज करना हो या कोई भी सर्जरी में कोई परिवर्तन करना हो तो उसका भी उसमें प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार हमने प्लान डाल दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज इट मिडवे, आधे में भी डाल सकते हैं। और इस तरह से जो प्रिसीशन है, एक्यूरेसी है, वो डेफिनेटली एक मैनुअल जो पुराने तरीके से जो जीप के द्वारा वैसे जो नी रिप्लेसमेंट अभी तक होता था उससे थोड़ी बेटर है, उससे डेफिनेटली बेटर है, उससे ज़्यादा रियल टाइम चेक है। पहले कोई रियल टाइम चेक नहीं था, यानी कि आपने क्या किया उसको वहीं के वहीं आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन नहीं है आपके सामने। इसमें एक कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन है आपके सामने, अगर आप 9 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर भी करते हैं तो वो दिखता है सामने, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू भी कम कटता है, हड्डी भी कम कटती है और इस तरह से ब्लड लॉस भी कम होता है, इसलिए रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो फायदे हैं ये मरीजों के हित में हैं। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी जो लोग हैं जिनको भी नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, बुजुर्ग लोग हैं जिनको आवश्यकता है, उन सब के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बेहतरीन एक जो है वो डिवाइस है जो कि अवेलेबल हो गई है इस पार्ट ऑफ एनसीआर में, तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। सब मिलीमीटर कट के साथ दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रोबोट्स एंड विद दिस रोबोट वी कैन परफॉर्म अ वेरी गुड सर्जरी। अभी ये नी रिप्लेसमेंट के लिए है, आने वाले दिनों में ये हिप रिप्लेसमेंट के लिए भी होगी। अभी वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, थोड़े दिनों में आ जाएंगे, होपफुली इन 4-5 months। Well, anyway, I hope that this robot is going to serve very well, and this is a technology revolution. I think it's a good news for people of this area. Thank you so much. So first of all, I am very thankful to Dr. Mahesh Sharma, Dr. Shrikant Sharma, Dr. Padmavi Sharma, Dr. Vohra, Dr. Gurnani for taking this decision कि हम यहाँ पे एक रोबोट नी रिप्लेसमेंट का सेटअप बनाएंगे। और ये भी हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने एक क्यूबिस का रोबोट लिया जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट है। तो एज अ लेबर हमें पता होना चाहिए कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट और नॉर्मल रोबोट में क्या डिफरेंस होता है। अब तक नोएडा में जितने भी रोबोट्स हैं इस हॉस्पिटल के अलावा सारे ही पार्शली रोबोट हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट कोई भी नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट का मतलब ये होता है कि जितने भी कट्स हम सर्जरी के टाइम पे लेते हैं वो सारा रोबोट लेता है। पार्शली का मतलब ये होता है कि सर्जन का इनपुट फिर भी रहता है तो चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम मरीज का एक दिन पहले सीटी स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन के द्वारा हम एग्जैक्ट पता लगा लेते हैं उसके घुटने की अलाइनमेंट कितनी है और उसी अलाइनमेंट को लेते हुए हम सर्जरी के अंदर जाते हैं। वो सारा डाटा हम प्लान करके रोबोट के अंदर फीड करते हैं और जो कटिंग होती है जो हम कन्वेंशनल जब पहले रिप्लेसमेंट करते थे हम अपने हाथों से करते थे, अब वही कटिंग का काम सारा रोबोट करता है इसके अंदर। अब जब हमने पहले मरीज का सीटी स्कैन करा लिया है तो उससे हमें ये पता लग गया मरीज की नॉर्मल एनाटॉमी कैसी है, उसकी नॉर्मल हड्डियां कैसी है। तो जब इम्प्लांट डाल रहे हैं तो जैसे उसकी नॉर्मल हड्डियां होती है जैसे भगवान ने दी है हम उसी अलाइनमेंट बना के उसको डाल रहे हैं जिससे उसकी एक्यूरेसी बहुत ही प्रिसाइज है। जैसे भगवान ने हमें घुटना दिया था हमने वैसे उसको रेप्लिकेट कर दिया, सिर्फ जो पार्ट हमने खराब था उसको रिप्लेस कर दिया है, बाकी सब चीजें सेम है। आपकी मसल सेम है, आपकी लिगामेंट सेम है, आपकी बैलेंसिंग सेम है। भगवान ने जितने भी डिग्री में आपका घुटना बना के दिया था हमने उतने डिग्री में उसको फिक्स कर दिया है। इससे हमको एडवांटेज ये मिलता है कि पोस्ट ऑफ रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जो रिप्लेसमेंट में पहले हमें 6 से 8 हफ्ते लगते थे अब मरीज 2 से 3 हफ्ते में रिकवर हो जाएगा। ब्लड लॉस हमारा मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हम जो ड्रिल करते हैं हड्डियों के अंदर वो ड्रिलिंग नहीं होती तो ब्लड लॉस बिल्कुल ही नहीं होता है। उसके बाद जो पोस्ट ऑफ अगर इम्प्लांट की लाइफ देखें, पहले हम बोलते थे हमारी लाइफ 15 साल है 20 साल है, अब हम ऐसा कह सकते हैं उसकी लाइफ में 25 साल 30 साल हो सकता है और ज्यादा भी हो। तो ये सब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के एडवांटेज है। तो यही सब चीजें करके हम सारे रिप्लेसमेंट में कोशिश करेंगे हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के थ्रू करें यहाँ पे ताकि अपने मरीज को हम बेनिफिट दे सके और जो नी रिप्लेसमेंट हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लास्ट करें और हो सके तो पेशेंट की लाइफ टाइम लास्ट करें। थैंक यू। हमारे पूजनीय गणमान्य मुख्यमंत्री प्रोफेसर के दवे सर, हमारे मंचासी सभी हमारे डायरेक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, आज हमारे ग्रुप कैलाश ग्रुप के
सारे ही ऑर्थोपेडिक सर्जन, सब लोग तो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, पर काफ़ी सारे हमारे सीनियर सर्जन आज हमें ज्वाइन किए हैं। और हमारे जो मीडिया के हमारे पत्रकार और छायाकार बंधु आज अपना कीमती समय निकालकर आज इस मौके पर हमारा साथ देने के लिए आए हैं, उन सभी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने अपना समय निकालकर आज यहाँ आने की कृपा करी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी संस्था के संस्थापक ने आज से 38 वर्ष पूर्व जो कारवां एक छोटे से क्लिनिक के माध्यम से शुरू किया था, और जैसे दवे सर ने भी कहा कि वो उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी कार्यनिष्ठा से आज इस मुकाम पर है कि आज 9 अस्पताल अलग अलग 3 स्टेट्स में अपनी सेवाएं लोगों को प्रदान कर रहे हैं। और न केवल एलोपैथिक मेडिसिन बल्कि हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के भी 2 सेंटर्स नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में रन कर रहे हैं। और कैलाश अस्पताल में हमेशा हमारा ये प्रयत्न रहता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल मेडिकल साइंस हर 5 से 10 साल में इतनी एडवांस हो जाती है कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इक्विपमेंट, न्यू ट्रेन डॉक्टर्स, ये सब उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कैलाश में हमारा निरंतर ये प्रयास रहा है कि हम नोएडा एवं वेस्टर्न यूपी के लोगों को ये सारी सुविधाएं उनके नियरेस्ट हॉस्पिटल में हम वो प्रोवाइड करा सकें। उसी डायरेक्शन के लिए की तरफ एक ये कदम हमने पिछली बार भी, जब हमारी 3री वर्षगांठ थी इस अस्पताल की, तब भी आप सभी लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ था, और तब हमने इसका अनाउंस किया था कि हम इस क्षेत्र की तरफ बढ़ने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि आज वो इनॉग्रेशन हो गया है। और क्यों, हालांकि और रोबोट अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए हैं, बट वी हैव ऑलरेडी डन 2 सक्सेसफुल बायलैटरल नी ट्रांसप्लांट्स बाय डॉक्टर अरुण जैन, एंड वी होप कि ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स यूपी एंड आसपास के जो भी एरियाज जिन लोगों को ये सुपर स्पेशलिटीज की सर्विसेज नहीं पहुंच पाती, तो वो सब उनको आसान रूप से मिल पाएंगी। तो इसका निरंतर प्रयास हमारी ओर से रहता है। एक हमारे पत्रकार बंधु ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जब भी मार्केट में आती है, हम सब जानते हैं कि करोड़ों की मशीनें होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज मशीन्स आर नॉट मेड इन इंडिया एज ऑफ नाउ। आज भी हालांकि हमारी सरकार हर अथक प्रयास कर रही है कि हम यहीं पे ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं जहां ये इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट किसी की लाइफ से रिलेटेड होता है, तो इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं जो फॉलो होते हैं। और आज भी ये हमें इंटरनेशनल उससे लेना पड़ता है, और फिर ये शिपिंग या एयरपोर्ट के माध्यम से आता है, उसके लंबे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसा कि आने वाले समय में हम ये चीज़ें अपने ही देश में मेड इन इंडिया हम चीज़ें इस्तेमाल कर पाएंगे, मेडिकल इक्विपमेंट जो सर्टिफाइड होंगी। हमें आशा है कि ऐसा होगा जिससे लोगों को जो उसकी दरों में कमी हम जो दे पाएंगे आगे और पास ऑन, उसमें और मदद होगी। उसी के साथ साथ हमने ये भी प्रयास किया है, अभी तक जितने भी ये एडवांस टेक्नोलॉजीज थे, रोबोटिक्स थे या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स थे, ये बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज और पैनल्स जो थे वो नहीं अवेलेबल करा रहे थे। और हमने अपनी तरफ से ये प्रयत्न करते हुए सभी इंश्योरेंस कंपनी से एक रिक्वेस्ट की है, उनको एक चिट्ठी डाली है कि वो हमारी ये रिक्वेस्ट को कंसिडर करें, ताकि लोगों को ये सर्जरी कराने में इंश्योरेंस कंपनीज अपनी हेल्प दे पाएं। और उन्होंने कुछ हद तक हमें आश्वस्त भी किया है। इनफैक्ट एक सर्जरी हमने जो यहाँ पर भी करी, उसमें भी जिस व्यक्ति ने वो सर्जरी कराई उन्हें उनकी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से वो अमाउंट रीइंबर्स हुआ। इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो रेगुलर सर्जरी है, रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, उसका जो भी, क्योंकि हर पैनल, हर कंपनी, हर उसके साथ एक अलग रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदलेगा। वो जो भी प्रोसीजर का चार्ज रहेगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन उसके साथ 50,000 ऑनवर्ड्स एक चार्ज जो होगा, जो एक क्यूमुलेटिव रोबोटिक चार्ज होगा, जिसमें उसके सारे ही कंज्यूमेबल्स, उसमें जो बहुत सारे, क्योंकि एक रोबोट के साथ एक चीज एक बार यूज होती है और फिर वो रीयूज होती है, और ये सारे ही कंज्यूमेबल्स अभी अगेन जैसे मैंने बताया कि रोबोट के साथ विदेशों से आते हैं, इसलिए इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत है। लेकिन हमारी निरंतर प्रयास रहेगा कि हम इस कॉस्ट को जहाँ तक हो सके लोगों के लिए हेल्पफुल कराएं, और इस कॉस्ट को इस तरीके से कराएं कि हर कोई इसका फायदा ले सके। उसके साथ साथ एक जिम्मेदार
अस्पताल श्रृंखला होने के नाते हम हमेशा इलाज के साथ साथ बचाव की भी बात हमेशा साथ में ही करते हैं। आज हम सभी लोग ये देख रहे हैं, आप तो सब छायाकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप लोग खुद रोज हर न्यूज में आप लोग ये छापते हैं। हम रोज देखते हैं कोई जिम में खेलता हुआ गिर जाता है, कोई मैदान में खेलता हुआ गिर जाता है। 20 से 30 वर्ष के लोगों को वो बीमारियां हो रही हैं जो पहले 60 वर्ष की उम्र में हुआ करती थी। तो आज साथियों बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम चिकित्सा को सिर्फ एक इलाज का रूप न समझें, अस्पतालों को सिर्फ एक इलाज का माध्यम न समझें। आज हमें अपने देश को, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जो ऐसी हर छोटी छोटी बात को लेके अपने देश को अगले कदम पे लेके चल रहे हैं। आज हर युवा जो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है वो सपने देखने का और अपने देश को अपने साथ आगे ले जाने का ख्वाब देखता है और उसकी तरफ प्रयत्न करता है। और उसी श्रृंखला में जो स्वास्थ्य सुविधाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी आज नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे आज जो इंडिया रिकॉग्नाइज हुआ है एज अ हेल्थ केयर स्टैंडर्ड। क्योंकि जो चीजें मैं जिन रोबोट्स और जिन एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की बात आपसे कर रही हूँ, अगर आप यही टेस्ट और यही ट्रीटमेंट्स अगर आप बाहर विदेशों में लेते हैं तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स कॉस्ट में ये मिलते हैं। और इसीलिए बहुत से इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं जो इन सुविधाओं को लेने के लिए, इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने के लिए, और क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम चरक और सुश्रुत का देश है, जहाँ हम पायनियर्स हैं ट्रीटमेंट के, तो आज भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा लेवल ऑफ मेडिकल केयर है वो पूरे विश्व में जाना जाता है। और इसीलिए आज हमारे पास एम्बेसी ऑफ सूडान से मिस्टर माइकल ज्वाइन किए हैं। ये हमारा सौभाग्य है that he is with us and continuously we keep getting queries about so many other new cases both nationally as well as internationally। तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज ये सारी चीजें जो किसी उसमें छोटा सा एक इलाज कराना होता था तो विदेश जाना पड़ता था, जी ये तो यहाँ हिंदुस्तान में संभव नहीं है, आप विदेश जाइए। आज वो सभी चीजें हमारे देश में उपलब्ध हो रही हैं और हमारी संस्थान का पूरा प्रयास रहता है कि हम ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ट्रेनिंग्स या जो भी ऐसी प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे को हेल्थ केयर में आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं, उनको हम संपूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। और साथ ही हम कई तरीके के कैंपेन्स चलाते हैं जिसमें हम हेल्थ केयर अवेयरनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं और यंग एज में आ रही हैं, ये बीमारियां कोई acute illnesses नहीं है, they are all chronic illnesses that have a lifestyle disorders as a base। तो हमें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और उसको सुधारने की जरूरत है। उसके भी हम अलग अलग कार्यक्रम जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके चलाते रहते हैं ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में और सजग और सचेत रहें और साथ मिलके हम एक स्वस्थ और एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पे मंच पे बैठे सारे अतिथिगण, मुख्य और उनमें भी मुख्य अतिथिगण जिसमें कि डॉक्टर पी.के. दवे हैं, उनका आज हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मित्रों, मैं खुद एक सर्जन हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में जब अपनी सर्जरी की शुरुआत की थी, पढ़ाई की शुरुआत की थी, मैंने शायद उस वक्त नहीं सोचा होगा कि मैं अपने जीवन काल में रोबोट के द्वारा होती हुई सर्जरियां देखूंगा, जो कि अब एक सत्यता बन चुकी है। मुझे लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहला ऐसा एक सेंटर बनने जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से जोड़ों के प्रत्यारोपण करेगा इस क्यूएस रोबोट की मदद से, जिससे कि अनगिनत पेशेंट्स को फायदा होगा उसका। और जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर अनुज जैन सर ने बोला कि ये जो सर्जरी है बेसिकली कन्वेंशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में इंसिजन जो होता है, चीरा का साइज बहुत छोटा होता है, इसमें बोन लॉस बहुत छोटी होती है, रिकवरी बहुत अच्छी होती है और पेशेंट के अनुरूप इतना अच्छा इसमें इम्प्लांट फिट होता है और बहुत ही एनाटॉमिकल तरीके से पेशेंट को नी मूव कर पाता है और लॉन्जेविटी भी बढ़ जाती नहीं। तो
ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। आप सोचिए कि रोबोट के द्वारा हम इस मतलब मनुष्य जाति अब इस पड़ाव पर आ गई है कि रोबोट द्वारा सर्जरी की जाएगी। तो ये बड़ा ही मेरे लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पल को साक्षी बनाने के लिए मतलब और साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।